मन की शक्ति सबसे बलवान। एक राजा के अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे। सभी युद्ध में निपुण और ताकतवर थे, लेकिन उनमें से एक घोड़ा ऐसा भी था जो सब घोड़ों से ज़्यादा होशियार, शक्तिशाली और युद्ध कौशल में माहिर था। वो हर युद्ध में राजा को जीत दिलाता था, इसलिए राजा का प्यारा था। समय के साथ घोड़ा बूढ़ा होने लगा। राजा को लगा कि अब शायद उसका घोड़ा पहले की तरह युद्ध नहीं लड़ पाएगा, इसलिए उसने घोड़े को युद्ध क्षेत्र में ले जाना बंद कर दिया। अब घोड़ा सारा दिन अस्तबल में बैठा रहता या पास के मैदानों में घास चरने निकल पड़ता था। एक दिन घोड़ा घास चरते हुए दूर निकल गया। जब उसे प्यास लगी तो पास के तालाब में पानी पीने उतरा। वो तालाब कीचड़ से भरा हुआ था। जैसे ही घोड़ा पानी में उतरा, उसकी टांगें कीचड़ में फंस गईं। वो जितना अपने को कीचड़ से निकालने की कोशिश करता और धंसता जा रहा था। ऐसी हालत में वो जोर जोर से हिनहिनाने लगा, जिसे सुनकर आसपास के गांव वाले इकट्ठे हो गए। सबने मिलकर घोड़े को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो और धंसता चला गया। तब लोगों ने तुरंत जाकर राजा को बताया कि उसका प्यारा घोड़ा गहरे कीचड़ में फंस गया है और बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं निकल पा रहा है। राजा अपने लाव लश्कर लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और घोड़े को निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन किसी तरह भी घोड़े को निकाल नहीं पाए। तब राजा ने अपने राज्य के विद्वानों को बुलाकर इस समस्या का हल निकालने को कहा। किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आखिरकार एक बूढ़े विद्वान ने राजा से कहा, आप तुरंत घोड़े के आसपास युद्ध के नगाड़े बजवा दीजिए, साथ ही तलवारों और ढालों की गूंज भी बजवाइए। राजा को विद्वान की सलाह पर आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसने वैसा ही किया। जैसे ही नगाड़े बजने लगे, तलवारें और ढालों की आवाज़ गूंजने लगी, वैसे निडाल बूढ़े घोड़े में जैसे जान आ गई। घोड़े ने कुछ देर नगाड़े की आवाज़ सुनी, फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और फिर जैसे चमत्कार हो गया। उसने अपने को झाड़ा और हिनहिनाते हुए खुद को जोर लगाकर कीचड़ से बाहर आ गया। राजा ने विद्वान से पूछा, ये कैसे संभव हुआ? तो विद्वान बोले, घोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन उसमें आज भी बहुत ताकत है। और क्योंकि अब उससे काम नहीं लिया जाता, इसलिए उसके अंदर का उत्साह, आत्मविश्वास खत्म हो गया था। अब जब उसे फिर से पहले वाला माहौल मिला, तो वह उत्साह का संचार हुआ और ताकत लौट आई। राजा को बात समझ में आ गई और उसने अपने प्यारे घोड़े को फिर से काम पर रख लिया।